हेलो एवरीवन। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमें मालूम है कि यूपीएससी का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, तो उसके लिए ये जो हम मैप्स पढ़ रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस तक भी आते हैं। सो मेक श्योर कि आप एटलस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें कि सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि अगर पढ़ना है तो मुझे कैसे पढ़ना है। क्लियर? सो कल तक हमने पढ़ा था, रिवर्स तक हमने पढ़ा था। तो आज हम किसी और चीज के बारे में भी हम देखते हैं कि वो और चीजें भी क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमें यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हियर स्कैंडिनेवियन माउंटेन, वी हैव हियर पायरेनीज, वी हैव हियर एल्प्स, जूरा, वॉस्स, ये सारे माउंटेन्स हैं। वी हैव हियर टाट्रा माउंटेन, कारपेथियन, जो न्यूज में भी था। ओके, ट्रांसवेल्शन एल्प्स, Caucasus Mountain, Balkans, Pindus, Dinaric, then we have Apennines, है ना? And we have Studets. तो ये बहुत सारे माउंटेन्स हैं। और इम्पोर्टेंटली और एक माउंटेन है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दिस माउंटेन रेंज। ये जो यहाँ पर है, दैट्स कॉल्ड यूरल माउंटेन। तो इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिपीट में करता हूँ। जो यूरल माउंटेन है, यूरल माउंटेन क्या है? यहाँ पर आपको अगर देख देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूरल माउंटेन। क्लियर? ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हम इसको मानते हैं कि अगर एक साइड से आप देख ही रहे हो, वन साइड वी हैव एशिया एंड द सेकंड साइड वी हैव व्हाट वी कॉल एज यूरोप। सो ये भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल बॉर्डर भी है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एशिया को अलग करता है फ्रॉम द यूरोप। अब हम इसको कहते हैं, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ। Clear? So I did not say कि this is the oldest. I said it is one of the oldest mountains in the on the earth, formed by the between 250 से लेके 300 मिलियन years ago की अगर हम बात करते हैं, तब उस टाइम पर ये जो माउंटेन रेंज है उस वक्त ये बना हुआ है। मगर बना कैसे? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। जब दो प्लेट्स आपस में टकराए, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराए, उसके बाद ये बन गया है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हिमालयाज। हिमालयाज कैसे बने हैं? हिमालय जब टकराते हैं, उसकी जब जब प्लेट्स टकराते हैं, उसके बाद हिमालय बन जाता है, उसके बाद फोल्डिंग हो जाती है। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी देखा कि जब प्लेट्स टकराए, उसके बाद बन गया यूरल माउंटेन्स। और ये क्या करता है? इट क्रिएट्स ए नेचुरल बॉर्डर और नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। जो एशिया है और जो यूरोप है, यानी ये है यूरोप, ये है एशिया, इन दोनों के दरमियान कॉन्टिनेंटल बॉर्डर क्रिएट करता है। फिर मैंने कहा ये कहाँ से कहाँ तक है? अगर आप ऊपर देख ही रहे हो, हियर वी हैव आर्कटिक ओशन। अगर आप नीचे देख ही रहे हो, हियर वी हैव व्हाट वी कॉल एज कैस्पियन सी। यस और नो? ये है कैस्पियन सी एंड हियर वी हैव व्हाट वी कॉल एज अरल सी। ओके, सो इट ट्रैवर्सेस आर्कटिक टुंड्रा। जो ये आर्कटिक का टुंड्रा एरिया है, वहां से लेके यानी इन द नॉर्थ ये आर्कटिक टुंड्रा से स्टार्ट होती है एंड फॉरेस्टेड एंड सेमी डेजर्ट लैंडस्केप टू द साउथ। अगर मैं साउथ की बात करता हूँ, ये साउथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सेमी सेमी है ये, सेमी आई मीन से सेमी डेजर्ट लैंडस्केप है इन द साउथ। मगर एक चीज याद रखना, जो ये हिल है, मोगलजर हिल, ये मैं कल भी बताया था आपको बाय द वे। मोगलजर हिल जो है इज अ पार्ट ऑफ यूरल एंड ऑरिजिनिक बेल्ट। ये जो ये मोगलजर हिल्स हैं, ये यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ। extend into the northwest Kazakhstan, dividing the Caspian Sea and Aral Basin। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ उरल माउंटेन। उसका नाम ही है मोगलजर हिल्स। अब ये जो मोगलजर हिल्स हैं, ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, किसकी तरफ इसका एक्सटेंशन है, और किन दो बेसिन को अलग करती है? फॉर एग्जाम्पल, हियर दिस वाटर बॉडी इज व्हाट वी कॉल एज कैस्पियन सी। This water body is what we call as Aral Sea. Clear? So Aral Sea और Caspian Sea के दरमियान जो डिवीजन हो रहा है, जो सेपरेशन हो रहा है, this is done by what we call as this Moghulzar Hills। और Moghulzar Hills है क्या? खुद Moghulzar Hills खुद है एक्सटेंशन किसका? इस यूरल माउंटेन का। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इसमें भी हाईएस्ट पीक है, इसमें भी बहुत सारे पीक्स हैं, बट आई विल टॉक अबाउट दैट पीक जो क्या है भाई, जो हाईएस्ट पीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव माउंट नरोदनिया। माउंट नरोदनिया जो है वो रशिया में है, यानी माउंट नरोदनिया जो है वो इधर है, इस पर हाईएस्ट पीक है और वो रशिया में है। ओके,
उसके बाद कुछ यूरल रिवर्स भी निकलते हैं जो ड्रेन होते हैं इनटू आर्कटिक ओशन और कैस्पियन सी। यहाँ पर आप देखिए जरा, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो यहाँ से करते करते कहाँ जाते हैं, जो यहाँ से करते करते कहाँ जाते हैं, आर्कटिक ओशन में जाते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से करते करते कहाँ जाते हैं, यहाँ से करते करते कहाँ जाते हैं, आप देखिए खुद, ये जाते हैं व्हाट वी कॉल एज कैस्पियन सी। बस ये आपको याद रखना है कि कुछ रिवर्स ड्रेन होते हैं इनटू आर्कटिक ओशन, कुछ रिवर्स ड्रेन होते हैं साउथ की तरफ, दैट इज कैस्पियन सी। लेकिन जो मुगल जर है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूरल माउंटेन्स, जो डिवाइड करती है, जो सेपरेट करती है कैस्पियन सी को फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अरल सी। क्लियर, अंडरस्टूड। अब उसके बाद आप देखिए जरा सेकंड माउंटेन रेंज जो मैंने कल भी बताया था बाय द वे, दैट इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। Scandinavian mountains 1762 kilometer is the total length, यानी this is the Scandinavian mountains, this is the Scandinavian mountains। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो Scandinavian mountains, ओके, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1762। तो यूरल के बाद आता है Scandinavian, ओके। they run through Scandinavian peninsula। तो पेनिनसुला क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये सारा जो आपको इलाका है, आई विल शो यू अगेन, ये जो है, ये जो ये इलाका आप देख ही रहे हो, ये इलाका जो है, ये इलाका जो है, सो इसको इस साइड से भी वाटर बॉडी है, इसको इस साइड से भी वाटर बॉडी है, इसको इस साइड से वाटर बॉडी है, इस साइड से कंटिन्यू लैंड मास है, तो इस साइड से वाटर बॉडी इसको नहीं है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज एन आइलैंड। बट तीन साइड से वाटर है, इट बिकम्स व्हाट वी कॉल एज पेनिनसुला। सो आई विल राइट हियर, आई विल मार्क हियर कि it runs through the Scandinavian Peninsula। Scandinavian Peninsula है ये, क्लियर। The western side of the mountains drop into North Sea। जो वेस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न साइड कहाँ होता है, अगर मैं इसको वेस्ट यहाँ पर लिखता हूँ और इसको यहाँ पर ईस्ट लिखता हूँ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। वेस्ट में कहाँ जाता है, ये जाता है व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ सी। ये देखो, ये सारा नॉर्थ सी है, क्लियर। वेस्ट में कहाँ है ये, वेस्ट में नॉर्थ सी में जा रहा है, क्लियर। और डिफरेंट फिजूट्स, ओके, व्हाट्स फिजूट, लॉन्ग नैरो इनलेट विद स्टीप साइड्स ऑफ नॉर्वे, क्योंकि ये नॉर्वे ही है, देखो ये है नॉर्वे, और इस साइड कौन सी कंट्री है, दिस इज स्वीडन। सो दो कंट्रीज याद रखना, टू कंट्रीज आर देयर, टू कंट्रीज आर देयर, टू कंट्रीज, यहाँ पर दो कंट्रीज हैं। एक कंट्री जो है दैट इज एक कंट्री जो है, कौन सी कंट्री, एक कंट्री जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्वे, प्लस जो सेकंड कंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्वीडन, क्लियर, नॉट स्विट्जरलैंड, इट इज स्वीडन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन, क्या, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, क्लियर। सो यही क्या बनाती है, यही पेनिनसुला बनाती है। अब समझना ये है कौन कौन सी वाटर बॉडी इसको पेनिनसुला बनाती है। यहाँ से आप देखते हो कि वी हैव नॉर्थ सी, यहाँ से है नॉर्वेगियन सी, यहाँ से है गल्फ ऑफ लिखा ये यहाँ पर आप देखो, ये क्लियर यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ यहाँ देखिए आप, ये अगर आप देख रहे हो, ये वाटर बॉडी, दिस गल्फ ऑफ बोथनिया, है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया इस साइड से है, इस साइड से बाल्टिक सी है, यस, इस साइड से नॉर्थ सी है, इस साइड से नॉर्वेगियन सी है। तो आपको तीनों साइड से क्या है, पानी है, दैट्स व्हाई दिस लैंड मास इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ओके। अब यहाँ पर देखो, इन द नॉर्थ, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, दे फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन। देखो, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ मतलब ये है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक साइड से आपको स्वीडन ही है और एक साइड से आपको नॉर्वे ही है। तो नॉर्वे और स्वीडन के दरमियान जो एक्चुअल बॉर्डर बनाता है, साउथ में ये बॉर्डर नहीं बनाता है, नॉर्थ में ये बॉर्डर बनाता है बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट्स व्हाट, गैल्डोपिगन पीक, और ये कहाँ पर है, ये है सदर्न नॉर्वे में, इट्स नॉट इन स्वीडन। ये कहाँ पर है, दिस पीक, अगर यहाँ पर देख रहे हो, ये है पीक, सदर्न नॉर्वे, नॉट इन नॉर्दर्न नॉर्वे। हर कोई चीज आपको याद रखनी होगी। वो ये माउंटेन रेंज जो है, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द स्कैंडिनेवियन माउंटेन बर्च फॉरेस्ट। याद रखना, बर्च इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट आपको इस वाले माउंटेन रेंज में देखने को मिलता है। तो अब आपने क्या याद रखा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन जो है, इसकी लेंथ कहाँ कितनी है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है,
इसको कौन कौन सी वाटर बॉडीज अगल बगल में हैं, अब ये कैसे बना है पेनिनसुला, इस पर हाईएस्ट पीक क्या है, इस पर फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पर ये पीक है, साउथ है कि नॉर्थ में है, ये स्वीडन में है या नॉर्वे में है। अब सेकेंडली आपको ये भी याद रखना है कि ये माउंटेन रेंज कहाँ पर बॉर्डर बनाती है बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे, नॉर्थ में, सेंटर में या साउथ में, ये भी सब हमने यहाँ पर देखा। और पेनिनसुला जो है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है, ये कौन सी दो कंट्रीज बनाती है, इट इज नॉर्वे प्लस स्वीडन। बस ये आपको याद रखना है। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं दैट्स कॉल्ड कारपेथियन माउंटेन्स। यस और नो, कारपेथियन माउंटेन जो है ये भी आपको समझना होगा। ये कारपेथियन माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कुछ डिविजन्स भी हैं। बाय द वे आपको समझना होगा क्या डिविजन्स हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। क्लियर? यहाँ देखो कि कारपेथियन माउंटेन इनकी 1500 किलोमीटर लंबाई है, मगर यहाँ पर आपको मिलेगा ये वेस्टर्न कारपेथियन, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देन वी हैव ईस्टर्न कारपेथियन, okay, then we have southern carpathian. So these are different parts of what Carpathian mountains, जिसको माना जाता है थर्ड लॉन्गेस्ट। आपने यूरल को भी देखा, आपने स्कैंडिनेवियन को भी देखा। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द यूरोप एंड हाईएस्ट इन द यूक्रेन। बस ये बात दो याद रखनी है। पहली एक, इस ये थर्ड नंबर पर है, 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये थर्ड अगर लॉन्गेस्ट माना जाता है लेकिन हाईएस्ट माना जाता है in what we call as Ukraine. उसके बाद the highest range within the Carpathian is known as the Tatra Mountain. याद रखना, जो highest range जो है, जो टाट्रा माउंटेन है, और वो particularly स्लोविया, स्लोवाकिया एंड पोलैंड में आपको मिलता है। I repeat, जो highest अगर ये माना जाता है, ये माना जाता है यूक्रेन में, मगर highest range within the Carpathian is known as Tatra Mountain। और टाट्रा माउंटेन कहाँ से है, ये पोलैंड और स्लोवाकिया में है। और जो वाटर रन ऑफ जो होता है फ्रॉम द Carpathian Sea flows into Black Sea। याद रखना, flows into what? Flows into Black Sea with major rivers including Vistula, Dniester, etc। ये मेजर रिवर्स हैं जो आपको कारपेथियन माउंटेन से देखने को मिलते हैं, वहां से फ्लो करते हैं। उसके बाद जो इसका हाईएस्ट पीक है वो है गेलाको, इज द हाईएस्ट पीक, जो कहां पर है, जो स्लोवाकिया में ही है, जो स्लोवाकिया में ही है। और अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, ये वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न कारपेथियन ये ऑस्ट्रिया में है, ये जेच रिपब्लिक में है, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी में है। ये याद रखना वेस्टर्न किस किस कंट्री में आता है। सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न कारपेथियन की बात करते हो, इसमें आता है सदर्न पोलैंड, ईस्टर्न स्लोवाकिया, यूक्रेन एंड इसमें आता है रोमानिया। ये 3-4 कंट्रीज इसमें भी आती है। क्लियर? इस पर भी फोकस करना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज सदर्न कारपेथियन, रोमानिया एंड ईस्टर्न सर्बिया जो है, उस पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सदर्न सदर्न कारपेथियन ये कहाँ है, ये है रोमानिया और ईस्टर्न सर्बिया में। तो आप देखो टोटल कंट्रीज कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 2 कंट्रीज, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, सदर्न पोलैंड, ईस्टर्न स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, यहाँ पर है 4 कंट्रीज। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रिया, जेच रिपब्लिक, पोलैंड, अच्छा स्लोवाकिया ये तो है ही है, ऑस्ट्रिया, जेच रिपब्लिक, पोलैंड तो आ गया पहले से ही, है ना। पोलैंड भी आ गया क्योंकि पोलैंड यहाँ पर भी है। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया यहाँ पर भी है। ओके, हंगरी, हंगरी हंगरी भी यहाँ पर है, नहीं हंगरी नहीं है। ओके, सो कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3, 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 प्लस 9, कम से कम 8-9 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना कि कितने कंट्रीज में ये फैला हुआ है। देन वी हैव एल्प्स माउंटेन। जो एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन लगभग 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके बाद भी आता है, किसके बाद आता है, इस कारपेथियन माउंटेन के बाद अगर इसकी 1500 है, इससे छोटा जो है दैट इज 1200 किलोमीटर। ये एल्प्स जो हैं, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम्स दैट लाई एंटायरली इन द यूरोप, यानी कंप्लीटली आपको ये यूरोप में ही मिलता है। अगर कुछ माउंटेन्स का एशिया के हिसाब से टच हो रहा है या किसी कंट्री में किसी और कंटिनेंट के साथ टच हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पर एल्प्स जो हैं वो इंटायरली आपको मिलता है यूरोप में, और ये भी माना जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट। और ये स्ट्रेच करता है अक्रॉस 8 एल्पाइन कंट्रीज, 8 कंट्रीज से ये फैला हुआ है, 8 कंट्रीज।
हाँ, यहाँ पर तो आपको कम ही दिख रहा होगा, लाइक फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, लीechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, इटली है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, लेकिन 8 भी है। 8th कंट्री कौन सी कंट्री है, ये भी आपको होना होना चाहिए। वी हैव अ कंट्री कॉल्ड मोनाको। क्लियर? वी हैव अ कंट्री कॉल्ड मोनाको। बाकी आप खुद देखो, फ्रांस भी आ गया, स्विट्जरलैंड भी आ गया, इटली भी आ गया, लीechtenstein भी आ गया, ऑस्ट्रिया भी आ गया, जर्मनी भी आ गया और स्लोवेनिया भी आपको देखने को मिलता है। प्लस आपको क्या करेंगे? +1 करेंगे, दैट इज व्हाट? दैट्स 8। तो 8 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। लेकिन जो ये अल्पाइन रीजन है, इट कंटेन्स अबाउट 100 पीक्स हायर देन 4000 किलोमीटर्स। यानी 4000 किलोमीटर जो है, 4000 किलोमीटर जो है, वो आपको यहाँ पर क्या है? देखने को मिलता है। 4000 मीटर्स की हाइट है। उनको कितने? यानी 100 पीक्स, मोर देन 100 पीक्स ऐसे हैं जिनकी 4 सॉरी, इट्स नॉट किलोमीटर, इट्स मीटर। 400 मीटर से इसकी क्या है? इसकी ज्यादा हाइट है। उसके बाद एक पीक है, दैट्स कॉल्ड माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक और ये कहाँ पर है? फ्रेंच और इटालियन के बॉर्डर पर है और ये हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स। इसकी हाइट कितनी है? 4808। ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ मेजर यूरोपियन रिवर्स जो है, जो फ्लो होते हैं फ्रॉम दीज एल्प्स वगैरह वगैरह जो है, रोहिणी वगैरह वगैरह जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। बाय द वे, लेट्स अंडरस्टैंड, वी हैव हियर Caucasus माउंटेन। क्लियर? वी हैव हियर Caucasus माउंटेन। क्लियर? बाकी तो मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी रिवर्स बाकी थे वो सब हमने कल कंप्लीट किया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिपीट किया था। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट्स अबाउट बाल्टिक सी। अब ये बाल्टिक सी जो है, या मैं कहता हूँ बाल्टिक सी एंड द सराउंडिंग रिवर जो हमारे पास है, ये है बाल्टिक सी। ये है बाल्टिक सी। क्लियर? बाल्टिक सी है क्या? ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जो हम टिपिकली यूज करते हैं उन ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज को जो लाइक करते हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। जरा मुझे बताइए, ईस्ट कोस्ट कहाँ हुआ? अगर ये बाल्टिक सी है, ये है बाल्टिक सी। ओके, दिस बाल्टिक सी इसके किस साइड से? इसके ईस्ट साइड से। अब ईस्ट साइड से कौन कौन सी कंट्री है? वी हैव एस्टोनिया, वी हैव लेटविया, वी हैव लिथुनिया। इनको हम कहते हैं बाल्टिक, बाल्टिक, बाल्टिक स्टेट्स। क्लियर? सो बाल्टिक स्टेट्स इनको कहते हैं जो ईस्ट कोस्ट ऑफ, नॉट वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ जो बाल्टिक सी को रहते हैं, उनको हम कहते हैं। उनमें क्या क्या आता है? एस्टोनिया आता है, लेटविया आता है, लिथुनिया आता है। ये 3 कंट्रीज इनको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन वी हैव 3 कंट्रीज, हमारे पास 3 ममालिक हैं, हमारे पास 3 कंट्रीज हैं। देन वी हैव 3 कंट्रीज डू नॉट फॉर्म एन ऑफिशियल यूनियन। क्लियर? 3 countries do not form an official union but cooperate in matters of security and defense. कोई इनके पास यूनियन नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ है, इनके पास कॉपरेशन है। किस रिलेटेड कॉपरेशन है? दैट्स अबाउट व्हाट वी कॉल एज सिक्योरिटी, दैट्स अबाउट व्हाट वी कॉल एज डिफेंस। तो डिफेंस के लिए भी है और सिक्योरिटी के लिए भी है। क्लियर हुआ यहाँ पर? शाबाश, यहाँ तक याद रखना है। बाकी जो मैंने अभी आपको पढ़ा, ये तो हम कल ही पढ़ ही रहे थे, हमने रिवर्स ही पढ़ी, वो भी हमने कल किया था। अब all the three countries are the members of what we call as NATO. हाँ, अगर इनके पास कोई यूनियन नहीं है, लेकिन कॉपरेशन है सिक्योरिटी और डिफेंस के रिलेटेड, और all the three are the members of NATO to counter the bullying by रशिया, द यूरोज़ोन, OECD, हाँ, यूरोपियन यूनियन। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? रशिया अगर कुछ भी करता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर नेटो के साथ हाथ जोड़े हैं। तो बाकी हमें इसके नेटो के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यूरोज़ोन के बारे में वगैरह-वगैरह, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ OECD में आता है, कौन सी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में आता है, कौन सा यूरोज़ोन में आता है, रशिया कहाँ पर है, नेटो क्या है। ये IR में जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, वहाँ पर ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर अगर आप देखने को मिलता है, we have here that's called Scandinavian
स्कैंडिनेवियन व्हाट पेनिनसुला। यहाँ पर देखो आप, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो मैंने आपको अभी बताया, इट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया कंसिस्टिंग ऑफ द मेनलैंड। किस का? नॉर्वे का आता है, स्वीडन का आता है और थोड़ा सा नॉर्दर्न फिनलैंड आता है। आपको सिर्फ फिनलैंड कहाँ पर है? दिस इज फिनलैंड। ये जो है ना, ये इलाका जो है नॉर्दर्न फिनलैंड, एक तो ये आता है, सेकंड पूरा स्वीडन आता है, थर्ड पूरा नॉर्वे आता है। नॉर्वे और स्वीडन के दरमियान ये है बॉर्डर। दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉर्डर जो स्वीडन, जो नॉर्वे, स्वीडन और थोड़ा सा नॉर्दर्न फिनलैंड, ये ना, ये वाला इलाका, ये है नॉर्दर्न फिनलैंड, जो किस में आता है, जो बनाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। मेनली इसमें क्या आता है, मेनली असर अगर हम देखते हैं, मेनली इसमें आता है नॉर्वे, मेनली इसमें आता है व्हाट वी कॉल एज स्वीडन। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ अगर आप यहां पर देखते हो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, शाबाश, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? दिस इज फेनोस्कैंडिनिया। ये आप देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पर नाम, बड़ा, इतना बड़ा नाम है, फेनोस्कैंडिया। व्हाट इज फेनोस्कैंडिया? ये भी एक जियोग्राफिकल रीजन है कंप्राइजिंग द स्कैंडिनेवियन एंड कोला पेनिनसुला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो स्कैंडिनेविया आता ही आता है, इसमें नॉर्वे भी आता है, इसमें स्वीडन भी आता है, इसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फिनलैंड भी आता है। लेकिन साथ साथ में अगर आप देख ही रहे हो, साथ साथ में जो ये रशिया का जो हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड कोला पेनिनसुला, इसमें जब हम इसको ऐड करते हैं, यानी जब हम स्कैंडिनेविया, याद रखना, स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया को प्लस करते हैं कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला को जब हम किसके साथ मिलाते हैं, स्कैंडिनेविया के साथ मिलाते हैं, तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है फेनोस्कैंडिया। मतलब जब मैं स्कैंडिनेविया की बात करता हूं तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्वीडन, इसमें आता है नॉर्वे। क्लियर? ये दो कंट्री इसमें आते हैं, लेकिन इसमें कोला पेनिनसुला में सिर्फ कोला पेनिनसुला आता है। अब जब मैं टोरल को देखता हूँ, टोरल क्या बना, टोरल बना ये स्वीडन प्लस नॉर्वे, ये तो आपको मालूम है पर इजी कर रहा हूँ, प्लस कोला पेनिनसुला, इट इज इक्वल व्हाट वी कॉल एज पेनोस्कैंडिनिया। अब अब यहां पर देखो, कोला पेनिनसुला, उसके साथ साथ mainland Finland and Karela as the small a small area of northwestern Russia. So इसमें क्या आएगा, और देखो प्लस प्लस फिनलैंड, मगर उसके साथ साथ करेला एरियाज, मगर फिनलैंड सारा नहीं आता है, बल्कि कुछ अगर मैं मेनलैंड की बात करता हूं तो आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं करेला की बात करता हूं, ये है रशिया का, ये है ना, ये है बॉर्डर, ये है रशिया का क्या छोटा सा हिस्सा। हाँ, इसमें उसको हम कहते हैं करेलिया एज द स्मॉल एरिया जो रशिया का आता है इसमें। तो इसमें आप सब देखते हो, इसमें कोला भी है, इसमें करेला भी है, इसमें फिनलैंड भी है, ये सारा फिनलैंड है, इसमें स्वीडन भी है, इसमें नॉर्वे भी है, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, फेनोस्कैंडिया। तो ये बात याद रखना। नाउ नाउ अब हम बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज की। किनकी बात करते हैं भाई? नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं। अब अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, किनको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज? नॉर्डिक्स आर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन्स इन द नॉर्दर्न यूरोप। इनका ज्योग्राफिकल, इनका कल्चर बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल इनका अलग है। यानी ये नॉर्डिक उनको कहते हैं जिनका ज्योग्राफी, जिनका कल्चर नॉर्दर्न यूरोप में ही है, यानी अलग ही है ये। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आता है डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? दिस इज डेनमार्क। इसमें आता है फिनलैंड। दिस पिंक कलर जो है, दिस इज ब्लू कलर जो है, या पर्पल कलर बाय द वे, फिनलैंड। इसमें आता है आइसलैंड, ये है आइसलैंड। इसमें आता है नॉर्वे, दिस इज नॉर्वे। इसमें आता है स्वीडन, ये है स्वीडन। इसमें आता है द फैरो आइलैंड्स, ये है फैरो आइलैंड्स। और इसमें आता है ग्रीनलैंड एंड दिस इज ग्रीनलैंड। इनका ये नॉर्थ में है, ये कहां पर है, ये है नॉर्थ में। इनको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी, इनका कल्चर जो है, इट इज टोटली डिफरेंट एंड इट लाइज इन द
नॉर्दर्न यूरोप में लाई करता है। अब इसमें क्या-क्या आता है? सबसे बड़ा यहाँ पर देखते हो ग्रीनलैंड है, उसके नीचे आप देख रहे हो आइसलैंड है, उसके नीचे देखते हो फैरो आइलैंड्स हैं जो डेनमार्क को ही बिलॉन्ग करते हैं। उसके बाद डेनमार्क भी है, उसके बाद नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है। ये सारी कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड नॉर्डिक कंट्रीज़। क्लियर? अंडरस्टूड? अब क्या है, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, दे हैव मच इन कॉमन रिगार्डिंग देयर वे ऑफ लाइफ, यानी इनका जो वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुज़ारने का, वो अलग ही है। इनकी हिस्ट्री भी अलग है, रिलिजन भी अलग ही है और सोशल स्ट्रक्चर भी अलग ही है। अलग आपस में अलग नहीं है, बल्कि इनका रिलिजन, कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री, लाइफ़स्टाइल इन सब कंट्रीज़ का एक जैसा ही है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। रेस्ट ऑफ यूरोप में आपको मिलेगा लाइफ़स्टाइल अलग, कल्चर अलग, हिस्ट्री अलग, लेकिन इन कंट्रीज़ का आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट वी कॉल एज़ स्कैंडिनेविया। हाँ, ये भी टर्म आती है। स्कैंडिनेविया जो है, ये क्या है स्कैंडिनेविया? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में क्या-क्या आता है? इसमें नॉर्वे आता है, इसमें स्वीडन आता है और इसमें डेनमार्क भी आता है। समटाइम्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं व्हाट वी कॉल एज़ आइसलैंड, पर मोर प्रॉपरली नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है 3 कंट्रीज़ मेजरली इसमें आते हैं। और इन इंग्लिश यूसेज जो कॉमन यूसेज जो है ना इंग्लिश में हम इसका क्या मतलब निकालते हैं, द टर्म स्कैंडिनेविया इज समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनिमी और नियर सिनोनिमस फॉर नॉर्डिक कंट्रीज। अभी आपने देखा नॉर्डिक कंट्रीज जिसमें डेनमार्क आया, स्वीडन आया, फिनलैंड आया, है ना, नॉर्वे आया, उसमें उसमें फैरो आइलैंड्स आ गए, उसमें आइसलैंड आ गया, उसमें व्हाट वी कॉल एज ग्रीनलैंड आ गया। सो इंग्लिश यूजेज में हम टर्म स्कैंडिनेविया समटाइम्स यूज करते हैं एज अ सिनोनिमी और नियर सिनोनिमी फॉर नॉर्डिक कंट्रीज ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर inhabitants speak Scandinavian लैंग्वेज रिलेटेड टू नॉर्वे एंड स्वीडन। जो नॉर्वे और स्वीडन में लैंग्वेज जो है वो इन कंट्रीज में भी है। किन कंट्रीज में? जो आपको मिलता है आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड्स, है ना, डेनमार्क वगैरह-वगैरह। क्लियर? अंडरस्टूड? सो स्कैंडिनेविया में आता है मेनली नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। क्योंकि ये 3 कंट्रीज खुद किस में आती हैं? ये आती हैं नॉर्डिक कंट्रीज में। अब नॉर्डिक में हम थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। क्लियर? उसमें हम ग्रीनलैंड को ऐड कर रहे हैं, उसमें हम आइसलैंड को ऐड कर रहे हैं, उसमें हम फेरो आइलैंड्स को ऐड कर रहे हैं। तो तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी-कभार समटाइम्स हम यूज़ करते हैं इज़ सिनोनिमस। तो नॉर्डिक में आप देखना नॉर्डिक में कुछ और कंट्रीज़ भी ऐड हो रही हैं, पर स्कैंडिनेविया में सिर्फ़ 2-3 कंट्रीज़ ही हो रही हैं। क्लियर? और यही बनाती है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, है ना? उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्चुअल पॉइंट है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज़ बाल्कन। ये बाल्कन बोलो या बाल्कन पेनिनसुला बोलो, ये एक ऐसा रीजन है साउथ ईस्टर्न यूरोप में। व्हाट इज़ साउथ ईस्टर्न यूरोप? यहाँ मैं दिखाता हूँ। Surrounded by Adriatic Sea. कहाँ है Adriatic Sea? This is Adriatic Sea. Clear? Surrounded by Mediterranean Sea. ये सारा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, this all what? This all Mediterranean Sea. Clear? ये सारा Mediterranean Sea यहाँ पर है। उसके बाद Aegean Sea. कहाँ Aegean Sea? This is Aegean Sea. Okay. And then we have Black Sea. And here we have what? Black Sea. यहाँ पर है सियाह मरमरा। अगर आपको याद होगा, Sea of Marmara. Okay. नाउ पे अटेंशन। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बाल्कन किसको कहते हैं या बाल्कन पेनिनसुला किसको कहते हैं, ये उस इलाके को कहते हैं जहां पर आपको एक साइड से एड्रियाटिक सी है, एक साइड से मेडिटेरेनियन सी है, एक साइड से एजियन सी है और एक साइड से ब्लैक सी भी है। तो बीच में जो ये लैंड मास आ गई, दिस लैंड मास इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज बाल्कन। अब बाल्कन में क्या है? यूजुअली क्या कंप्राइज करती है? ये यूजुअली कंप्राइज करती है अल्बानिया। कहाँ है अल्बानिया? ये है अल्बानिया। ये है अल्बानिया। आई विल शो यू अगेन। ये सी प्लीज पे अटेंशन। ये है अल्बानिया। हियर वी हैव अल्बानिया। ओके, अल्बानिया हो गया। बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। बोस्निया एंड हर्जगोविनिया, ये है बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। कितने हो गए? 2। उसके बाद बल्गारिया। कहाँ है बल्गारिया? दिस इज बल्गारिया।
क्लियर। उसके बाद आपको है क्रोशिया। वेयर इज क्रोशिया? क्रोशिया कहाँ पर है? दिस इज योर क्रोशिया। देन यू हैव कोसोवो। कहाँ पर है कोसोवो? यू शुड नो इट, लैंड लॉक्ड कंट्री है कोसोवो है। देन वी हैव मॉन्टेनिग्रो। कहाँ पर है मॉन्टेनिग्रो? ये भी आपको पता होना चाहिए, कोस्टल कंट्री है जो एजेंस एड्रियाटिक सी के साथ टच करती है। उसके बाद आपको है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया कहाँ पर है? दिस इज ग्रीस के ऊपर है नॉर्थ मैसेडोनिया। क्लियर। देन यू हैव रोमानिया। रोमानिया किधर है? रोमानिया इधर है। देन यू हैव सर्बिया। देन वायर इज सर्बिया? दिस इज सर्बिया। देन यू हैव स्लोवेनिया। दिस इज स्लोवेनिया। क्लियर। Then we have Moldova. Moldova किधर है? Here we have Moldova. उसके बाद parts of Turkey and Greece. ये है आपका part of Turkey और ये है आपका Greece. Are also more commonly included in the Balkan. Clear? So this area is the Balkan Peninsula. इसको हम कहते हैं बाल्कन पेनिसुला इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सब साइड से वाटर है, सिवाय एक साइड, वो है नॉर्थ साइड, यहाँ से पानी आपको नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाल्कन पेनिसुला। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट ये है, वी हैव आल्सो आइबेरियन पेनिसुला, जिसमें स्पेन और पोर्चुगल आता है। याद रखना ये जो है ना, ये कंट्री जो है ना, ये कंट्री है, ये ना रेक्टेंगल कंट्री, दिस इज पोर्चुगल। क्लियर। और ये कंट्री है, ये कंट्री जो है, ये कंट्री, ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पेन। अब स्पेन और पोर्चुगल कंप्राइज करती है व्हाट वी कॉल एज पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला है? क्योंकि पानी इस साइड से भी है, पानी इस साइड से भी है, और पानी इस साइड से भी। पानी इस साइड से नहीं, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू लैंड मास है। अब ये ना कहना कि नॉर्थ में भी पानी है, नहीं, ये सारा ये हो गया वेस्ट, ये हो गया सारा साउथ, ये हो गया सारा ईस्ट। यहाँ से ये जो नॉर्थ है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू यूरोप है, फ्रांस है, हाँ, बाकी कंट्रीज हैं। Okay, Spain and Portugal, as well as small area of southern France, Andorra and British overseas territory of Gibraltar. ये है जिब्राल्टर है, थोड़ा थोड़ा फ्रांस भी है ना, एंडोरा भी है, वगैरह वगैरह। तो ये इलाका जो है, इसमें मेनली अगर आप देखते हो, मेनली इसमें आता है, एक तो आता है स्पेन, एक तो आता है पोर्चुगल, फिर कुछ एरियाज आता है सदर्न फ्रांस का, यानी फ्रांस का सदर्न वाला हिस्सा, ये है यूके का ये ऑक्यूपाइड एरिया है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी आता है इसमें। अब जो ये सदर्न टिप है, ये जो सदर्न टिप है, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा, ये सदर्न टिप है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है जिब्राल्टर, यहाँ लिखा है यूके, ये है सदर्न टिप, ये है सदर्न टिप। सदर्न टिप्स जो हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाय अ नैरो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। देखो ये है सारा अटलांटिक ओशन, क्या है भाई? अटलांटिक ओशन। व्हाट इज दिस वाटर बॉडी? दिस वाटर बॉडी इज मेडिटेरेनियन सी। इनको आपस में कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, दैट स्ट्रेट इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखना इस बात को। सदर्न टिप सेपरेट्स फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब ये क्या है? ये ना मोरक्को। मोरक्को किसके साथ है? मोरक्को, ये सारा ये क्या है? ये है अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है सारा? ये सारा है यूरोप। तो यूरोप को अगर अलग होना है किससे? अफ्रीका से, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, जो कनेक्ट करते हैं मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। मगर यूरोप को क्या करती है? यूरोप को सेपरेट करती है। किससे सेपरेट करती है? अफ्रीका से। ये क्या करती है इसको? अफ्रीका से इसको ये अलग करती है। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, मगर दो लैंड मास को अलग भी करती है। In the north, it is bordered by the Pyrenees mountain. अगर आप यहाँ पर देखते हो, नॉर्थ में यहाँ पर आपको पायरेनीज माउंटेन मिलते हैं। क्लियर। Which separates it from the rest of Europe. आप देखो जो ये आइबेरियन पेनिसुला है, इसको अगर अलग होना ही है यूरोप से, पूरे यूरोप से, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पायरेनीज, जो ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस और स्पेन है। लिखा the Meseta Central or Inner Plateau covers about 75% Iberian Peninsula's total area. तो आइबेरियन पेनिसुला में जो मेसिटा सेंट्रल या इनर प्लेट्यू जो है, वो कितना आता है? 75%। क्लियर? अंडरस्टूड? ये बात आपको जहन में रखनी होगी। क्लियर? अब यहाँ पर देखो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है इटालियन पेनिनसुला। अब हम कहते ही हैं ये इटालियन पेनिनसुला या इटली ऐसी कंट्री है
जिसकी शेप जो है ना दैट इज बूट शेप्ड, याद रखना इस बात को, बूट शेप्ड। अब हम इसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं? रिमेंबर दिस, हियर यू हैव वाटर बॉडी, हियर यू हैव वाटर बॉडी, हियर यू हैव वाटर बॉडी एंड हियर यू हैव कंटिन्यूअस लैंड मास। सो आपको वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड आपको पानी ही मिलता है। दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम व्हाट, दिस हैज बिकम व्हाट वी कॉल एज पेनिनसुला। So this peninsula is actually the country called, main country जो है, इसमें और भी countries हैं पर मेन कंट्री वेटिकन वगैरह भी आता है इसमें, मगर मेन कंट्री जो है दैट्स व्हाट, दैट इज इटली। क्लियर? अब इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न यूरोप। यूरोप जो पूरा आपको यूरोप यहाँ पर दिख रहा है, इस यूरोप के साउथ में अगर आपको मिल रहा है दैट्स व्हाट, दैट इज इटली। मगर इट इज बॉर्डर्ड बाय द एड्रियाटिक सी। खुद देखो ना, इसको कौन सी बॉर्डर कर रहा है? इसको एक साइड से एड्रियाटिक सी बॉर्डर कर रहा है, मगर किस साइड से? ये हो गया पेनिनसुला इटली, this is on the east side. Okay, Ionian Sea to the south. So this whole area is what, Ionian Sea, जो ग्रीस के पास है, ये ग्रीस, ग्रीस के पास Ionian Sea है, ये है in the south, in the south. उसके बाद Tyrrhenian and Ligurian Sea to the west. ये Tyrrhenian Sea, Ligurian Sea जो है, ये कहाँ पर? ये है west में। Clear? The peninsula encompasses most of Italy. इसमें मोस्टली क्या आता है? इसमें इटली ही आता है, सिसिली सब इटली ही है। But includes the independent republic of San Marino, वेटिकन सिटी। यहाँ पर है सैन मैरिनो और यहाँ पर है रोम, वेटिकन सिटी। तो आपको ये भी ये कंट्रीज भी इसमें आते हैं, पर ये छोटी कंट्रीज हैं, मेनली इसमें इटली आता है, इसलिए हम इसको इटालियन पेनिनसुला ही कहते हैं। इसको हम नहीं कहेंगे वेटिकन पेनिनसुला, इसको हम नहीं कहते हैं व्हाट वी कॉल एज सैन मैरिनो पेनिनसुला। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज। जो मेजर कंट्री है दैट इज व्हाट वी कॉल इटली, इसलिए हम इसको कहते हैं इटालियन पेनिनसुला। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। नाउ उसके बाद इधर ही अगर आप देखते हो, ये माउंट विसुवियस, ये माउंट विसुवियस जो है, जो इटली में ही है, इज एन एक्टिव वॉल्केनो। याद रखना कौन सा वॉल्केनो है? एक्टिव वॉल्केनो आपको इधर देखने को मिलता है, एक्टिव वॉल्केनो। ओके, सो माउंट वेसुवियस जो है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और लोकेट कहाँ पर है? इन द सदर्न इटली। आप खुद देखो, ये सारा इटली जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये इटली, सारा इटली जो है, सिसिली को मिला के ये सारा इटली जो है, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ में है कि ये साउथ में है? भाई ये तो साउथ में है ना, इधर इधर आपको पीक मिलता है। पर ये क्या है? माउंट वेसुवियस जो है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, लोकेट इन द सदर्न इटली, राइजिंग above the Bay of Naples, ये बे है ना इधर, बे ऑफ नेपल्स, on the Campanian plains, यानी कौन से plains adjacent है? The volcano is partially encircled by Mount Somma, semicircular ridge rising इतना height meters with the Valley del Chianti lying between them. लेकिन आपको इतना याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है माउंट वेसुवियस कहाँ है, ये क्या है, ये कहाँ पर है ना? बे ऑफ नेपल्स के पास है और कंपेनियन प्लेन्स के साथ में ही है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन-कौन से इसके एडजेसेंट फीचर्स हैं। अगर एडजेसेंट फीचर्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो एडजेसेंट फीचर्स में क्या-क्या आता है? इसमें आता है आपको अगर आप देखते हो माउंट वेसुवियस को, अगर आप देखते हो तो एडजेसेंट फीचर्स क्या आएंगे? एडजेसेंट फीचर्स आएंगे आपको बे ऑफ नेपल्स, जो बे है यहाँ पर, बे ऑफ नेपल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब ये कहाँ पर है? दिस इज द बे ऑफ नेपल्स। ओके ओके, देन यू हैव कंपेनियन प्लेन्स, इसके साथ में ही आपको कौन से प्लेन्स हैं? जैसे हमें है ना यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स, दे हैव कंपेनियन प्लेन्स। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कम से कम 2 फिजिकल फीचर आपको साथ में याद करने होंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस माउंट। नाउ हम कुछ ऐसे रिवर्स को भी हम देखते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी की हम बात करेंगे, लेकिन रिवर्स भी इसके अगल-बगल में हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। क्लियर? रिवर्स एंड सराउंडिंग कंट्रीज, जरा आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पेन मिलता है, जो इसके साथ टच करता है। उसके बाद आपको यहाँ जो ये कंट्री है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड फ्रांस। क्लियर? देन मेजर कंट्री आपको यहाँ पर इटली मिलती है ना? देन आपको मेजर कंट्री यहाँ पर ग्रीस मिलती है, यहाँ से आपको टर्की मिलती है, यहाँ से आपको साइप्रस मिलता है। फिर तो ये एशियन कंट्रीज हैं, इनको आप फिलहाल के लिए छोड़ें। तो यहाँ पर आपने टर्की को देखा, चलो सब देखते हैं।
सब देखते हैं, सब कंट्रीज को देखते हैं। सब कंट्रीज को देखें। देखो भाई क्या है, यहाँ पर है आपका यूरोप की साइड से, ये है यूरोप, है ना, ये है यूरोप की साइड से। यूरोप की साइड से आप देखते हो स्पेन, यूरोप की साइड से आप देखते हो व्हाट वी कॉल एज फ्रांस, यूरोप की साइड से आप देखते हो व्हाट वी कॉल एज इटली, यूरोप की साइड से आप देखते हो व्हाट वी कॉल एज ग्रीस, यूरोप की साइड से आप देखते हो व्हाट्स कॉल्ड टर्की एंड देन साइप्रस। यहाँ से आपको मिलता है सीरिया, है ना, सीरिया मिलता है, जो इज़राइल वगैरह जो है, हाँ, लेबनान थोड़ा-सा यहाँ पर है, पर असल में आपको सीरिया और जो कुछ कहते हैं पैलेस्टाइन, सम कॉल्ड एज़ इज़राइल, सो जो भी हैं। उसके बाद आपको ये सिनाई पेनिनसुला, है ना? सिनाई पेनिनसुला, ओके। ये है इजिप्ट का। उसके बाद आपको इजिप्ट है, उसके बाद अफ्रीका की साइड से आपको देखो, इसका मतलब है 3 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर इसको अगल-बगल में है। एक साइड से आपको यूरोप है, एक साइड से आपको ये है अफ्रीका है, एक साइड से आपको एशिया है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स इस वाटर बॉडी की अगल-बगल में है। क्लियर? यहाँ पर देखो ये सारा मेडिटेरेनियन सी, एक साइड से यूरोप जिसमें जिसमें आपको स्पेन आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, ग्रीस आता है, टर्की आता है, ओके। देन एशिया की साइड से अगर हम बात और ये है, साइप्रस भी है। एशिया की साइड से बात करेंगे, सीरिया है ना? Palestine, yeah, you call it as Israel, then you have Egypt, then you have Asia, अफ्रीका की साइड से, अफ्रीका की साइड से, then you have Libya, you have Tunisia, you have Algeria, you have Morocco. So these are the surrounding countries जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर डिफरेंट रिवर्स भी आते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, रिवर नाइल वगैरह जो इम्पोर्टेंट रिवर है, उसके बारे में भी हम बात यहाँ पर करेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो, ये है एक सी कॉल्ड वैडन सी, वैडन सी। अगर आपको याद होगा नॉर्थ सी भी आपने देखा, उस नॉर्थ सी के इधर ये जो है दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड वैडन सी। क्लियर? बहुत कम हमें देखने को मिलता है बट इट्स इंपॉर्टेंट। वैडन सी जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल फ्लैट, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट tidal flat system stretching along the coast of Germany. Clear? Stretching along the coast of Germany. Germany. Then we have Denmark. Then we have Denmark. Then we have Netherlands. Clear? Germany. Then we have Denmark. Then we have Netherlands. है ना? It is an intertidal zone in the southeastern part of North Sea. This is the very important point जो आपको यहाँ पर समझना होगा. Clear? So आप समझे इस बात को. This is very important point. So Wadden Sea जो है, Wadden Sea जो है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल फ्लैट सिस्टम है स्ट्रेचिंग अलोंग द कोस्ट ऑफ जर्मनी। आपको जर्मनी का कोस्ट यहाँ पर दिखता है, आपको जर्मनी का कोस्ट दिखता है, आपको डेनमार्क का दिखता है, आपको डेनमार्क का दिखता है, आपको नेदरलैंड्स का दिखता है। तो ये कंट्रीज अगल बगल में हैं और इट इज द इंटरटाइडल जोन इन द सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के सदर्न पार्ट में आपको ये मिलता है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट अनब्रोकन सिस्टम ऑफ इंटरटाइडल सैंड एंड मड फ्लैट्स वगैरह वगैरह वर्ल्ड में, और ये माना जाता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बारे में पढ़ना क्यों मिलती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद हमारा दूसरा एक सी है, दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ सी। क्लियर? अभी नॉर्थ सी जो है ये एक हालो सेक्शन ऑफ किसका? अटलांटिक ओशन का। किसका? अटलांटिक ओशन का। बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट ऑफ व्हाट? यूरोप, और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान आपको मिलता है, यूरोप में आपको मिलता है नॉर्थ सी। इट इज बॉर्डर्ड बाय इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन द वेस्ट। ये है इंग्लैंड ये है इंग्लैंड, ये है स्कॉटलैंड इन द वेस्ट। सो दिस इज वेस्ट
उसके बाद द नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी इन द ईस्ट। तो क्या क्या है? फ्रांस भी है, यहाँ देखो, यहाँ फ्रांस भी है, बेल्जियम भी है, नेदरलैंड भी है, जर्मनी भी है, डेनमार्क भी है कि नहीं है? डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है और नॉर्वे भी है। क्लियर? समझ आया? लेकिन स्वीडन का ज्यादा नहीं मानता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है। ओके, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, है ना, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब आता है। तो ये अगल बगल में सारे कंट्रीज इसको है, याद रखना है। इन नॉर्थ सी कनेक्ट्स टू द अटलांटिक विया द इंग्लिश चैनल। यहां पर देखो, द नॉर्थ सी, ये है नॉर्थ सी। इसको किसके साथ कनेक्शन है? इसको कनेक्शन है अटलांटिक ओशन के साथ। इसको कनेक्शन है थ्रू द चैनल कॉल्ड व्हाट? इंग्लिश चैनल। नॉर्थ सी इसके साथ जुड़ा हुआ है। दिस होल वाटर बॉडी इज व्हाट? अटलांटिक ओशन, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इधर ही एक स्ट्रेट भी है, एक स्ट्रेट भी, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ डोवर। इंग्लिश चैनल के पास ही एक स्ट्रेट ऑफ डोवर भी है। यहाँ पर पानी कनेक्शन है किसका? नॉर्थ सी का और अटलांटिक ओशन का। Clear? Strait of Dover and the area between the Shetlands and the Norway. Clear? So यहाँ पर आप देखते हो Shetlands और ये क्या है? नॉर्वे। यहाँ पर भी आपको कनेक्शन है। Clear? And the area between Shetlands and the Norway. It has one of the primary offshore drilling operations. ड्रिलिंग समझते हो? जहां पर हम कुछ मिनरल्स, ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली इन द यूके एंड नॉर्वे। एक तो आपको यूके में ड्रिलिंग सिस्टम है और आपको नॉर्वे में भी ड्रिलिंग सिस्टम है। क्लियर? कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन। जो ग्लोबल वर्ल्ड में हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यहाँ से ये वाला एनर्जी रिसोर्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इट इज द हब ऑफ व्हाट? हब ऑफ ऑफशोर विंड्स फॉर्म। ऑफशोर क्या होता है? लैंड से आती है हवाएं। यहाँ देखो, ऑफशोर नहीं, ऑनशोर नहीं, ऑफशोर। लैंड से आती है हवाएं, लैंड से आती हवाएं, उनमें मॉइस्चर नहीं होगा, वो ड्राई होगा, क्योंकि लैंड से आती है टुवर्ड्स वाटर बॉडी। इफ इट वुड हैव बीन फ्रॉम वाटर बॉडी टुवर्ड्स लैंड, देन अगर वाटर बॉडी लेके लैंड की तरफ जाती है, देन आई वुड से इट्स ऑनशोर और ये ब्रिंग करेगा मॉइस्चर। लेकिन वहां से विंड्स आते हैं, वहां से विंड्स आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं? यहाँ से आपको मिलते हैं ऑफशोर विंड्स। ओके, ओके, नाउ ऑफशोर व्हाट? ऑफशोर, एक सेकंड। Offshore wind farms contribute to Europe's clean energy transition. It is one of the richest fishing zone. ये one of the richest fishing zone in the world and a crucial maritime route for European trade, connecting the major ports like Rotterdam, Hamburg and London. ये माना जाता है यूरोप के इस साइड से, ये माना जाता है एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग रूट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, यू हैव इंग्लैंड, फ्रांस, you have Germany, you have Norway, हाँ, you have Denmark, बड़े कंट्रीज यहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ पर ये सब मिलता है, पोर्ट्स मिलते हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा ये एरियाज हैं। क्लियर? लेकिन याद क्या रखना है? नॉर्थ सी जो है ये कहाँ पर है? एक तो ये बात है। सेकंड, इसके कौन कौन से कंट्रीज अगल बगल में हैं? क्लियर? थर्ड, कौन कौन से मेजर सिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? क्लियर? और आपको स्ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ना होगा, जिसमें एक इंग्लिश चैनल भी आती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर भी आता है। इनके बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है। क्लियर? ओके, इट हैज वन ऑफ द प्राइमरी ऑफशोर ड्रिलिंग ऑपरेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया, लंदन वगैरह वगैरह जो है, जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, वी हैव व्हाट वी कॉल एज नॉर्वेगियन सी, वी हैव नॉर्वेगियन ट्रेंच, है ना, वी हैव नॉर्थ सी। ओके, तो कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज आपको मिलती है अगल बगल में, सो वो मैंने आपको सब सब दिखाया। अब फिर से आप एक बार देखो, जो आपके सामने मैंने ये एटलस रखा है, जो आपको मैंने सामने एटलस रखा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है, कैसे, हाउ, हाउ इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, आपको हर कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको हर वाटर बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। नंबर थ्री, आपको स्ट्रेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा, कंट्रीज को देखा आपने, पुर्तगाल देखा, स्पेन देखा, फ्रांस देखा, बेल्जियम देखा, नेदरलैंड देखा, है ना, जर्मनी देखा, डेनमार्क देखा।
फिर पोलैंड देखा, फिर लिथुनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, उसके बाद व्हाट वी कॉल एज रशिया, फिर यहाँ से यूक्रेन वगैरह वगैरह, यहाँ से वापस 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 फ्रांस। लेकिन आपको वाटर बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, लाइक नॉर्थ सी, लाइक नॉर्वेगियन सी, लाइक बे ऑफ बिस्के, कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन के दरमियान। लाइक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, लाइक मेडिटेरियन सी, है ना, टायरेनियन सी, ये सब आपको याद रखना होगा। एड्रियाटिक सी, ओके, दिस एड्रियाटिक सी, दिस इज आयोनियन सी, दिस एजियन सी, दिस सी ऑफ मरमरा, दिस इज ब्लैक सी, हाँ ये है ब्लैक सी, दिस इज सी ऑफ मरमरा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एक स्ट्रेट है, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट है, मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ, मैं स्ट्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर स्टेट है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, नंबर 1 जिब्राल्टर, क्लियर। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, ये है ये स्ट्रेट जो इस फ्रांस के क्रॉजिका के आइलैंड को, सर्दिनिया जो इटली का आइलैंड है, इन दोनों को अलग करने वाली क्या है? दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, बोनिफेशियो। तो आप घर में इनका थोड़ा बहुत नजर रखना। ओके, उसके बाद जो सिसिली है और जो मेन इटली है, इनके दरमियान भी है एक स्ट्रेट। बताओ कौन सी स्ट्रेट है? बताओ, ये है बिटवीन, ये बोनिफेशियो, बिटवीन 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 फ्रांस एंड इटली, यानी फ्रांस और इटली आपस में तो है ही है, पर स्ट्रेट कहाँ है? स्ट्रेट है इन दो आइलैंड्स के दरमियान। लिखा? अच्छा, फिर मुझे बताओ थर्ड, वो कौन सा स्ट्रेट है जो इटली, मेन इटली एंड इटली के सिसिली के एरिया में लाई करती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। फोर्थ फोर्थ यहाँ पर है, जो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को आपस में कनेक्ट करती है, ये वाली स्ट्रेट ऑफ व्हाट? ऑट्रांटो, याद रखना इनको, ऑट्रांटो, क्लियर। फिर फिफ्थ, फिफ्थ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिफ्थ फिफ्थ यहाँ देखो, ये है सी ऑफ मरमरा, ये एजेंसी, इनके दरमियान भी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ दर्दुनलीस, स्टेट ऑफ दर्दुनलीस। उसके बाद मैं सेकंड आपको दिखाता हूँ, ये है सी ऑफ मरमरा और ये है ब्लैक सी, उनके दरमियान क्या है? अगर आपने कितने लिखे, हाउ मेनी यू रोट हियर? 5, नाउ राइट 6, तो 6 में आपको क्या देखना है? 6 में है ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के दरमियान, दैट्स कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद ये किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती, याद रखना, ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा एंड व्हाट वी कॉल एज ब्लैक सी, इन दो के दरमियान आपको ये देखना होगा। उसके बाद उसके बाद जो 7th पॉइंट है, यहाँ देखो, ये ब्लैक सी है और ये सी ऑफ अजो है, इनके दरमियान भी एक स्ट्रेट है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो किसके दरमियान है? जो ब्लैक सी के दरमियान है, ब्लैक सी एंड व्हाट वी कॉल एज सी ऑफ अजो। ये सी ऑफ अजो कहाँ है? ये है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ये है यूक्रेन, ये है रशिया, इनके दरमियान आपको ये देखने को मिलता है। फिर आपको अलग से कैस्पियन सी है ना? कैस्पियन सी किस किस यूरोपियन कंट्री के साथ टच करती है? सिमिलरली आपको ये क्या करना होगा, आई मे शो यू अगेन। यहाँ पर देखो, आपको ये देखना है, अगर आपने नॉर्वेगियन सी को देखा, है ना, किस किस कंट्री के अगल बगल में इसको देखने को मिलते हो आप, क्लियर। नॉर्थ यानी कौन कौन सी कंट्री इसके अगल बगल में है? नॉर्थ सी की अगल बगल में कौन सी कंट्रीज हैं? अच्छा, बाल्टिक सी की अगल बगल में कौन सी कंट्रीज हैं? ये गल्फ ऑफ बोथनिया जो है, ये कहाँ पर है?
गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है, लेक लडोगा यहाँ पर है, लेक ओनेगा यहाँ पर है, यहाँ पर व्हाइट सी है। तो ये वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर ही और एक चीज पढ़नी है आपको। फॉर एग्जाम्पल यू हैव हियर आर्कटिक सर्कल, है ना, ये सॉरी ये जो ये सर्कल, ये जो है ना, ये लाइन, ये डॉट लाइन, आर्कटिक सर्कल, क्लियर। आर्कटिक सर्कल नहीं जाती है गल्फ ऑफ बोथनिया में, हाँ व्हाइट सी से जाती है, क्लियर। सो उसके बाद ये चीज आपको देखनी होगी। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वी हैव हियर बे ऑफ बिस्के, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वी हैव हियर आयरिश सी, ये भी हमें देखना होगा। वी हैव इंग्लिश चैनल, ये भी हमें देखना होगा। वी हैव स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वी हैव मेडिटेरेनियन सी, है ना, वी हैव टायरेनियन सी, वी हैव हियर गल्फ ऑफ लाइन्स, है ना, तो वी हैव हियर एड्रियाटिक सी, ओके, वी हैव हियर आयोनियन सी, वी हैव हियर एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, वी हैव ब्लैक सी। अब इनको क्या करना है, जितने भी सीज आपने देखे हैं, चाहे आप चाहे फॉर एग्जाम्पल 1, ये है 2, ये है, मैं सी की बात करता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद कैस्पियन सी, यानी लेक ही है ये 12। तो मैंने 1 से लेके कहाँ तक पढ़ा, मैंने 12 तक पढ़ा। 1 से लेके 12 तक जो बड़े सीज हैं हमारे पास, और भी सीज हैं, ये बड़े-बड़े सीज हैं, लेकिन मुझे क्या करना है इनको, एक चीज तो मुझे ये पढ़नी है कि इनके अगल-बगल में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं, ये तो मुझे याद करना होगा, क्लियर। अगल-बगल में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं, मुझे इसके बारे में देखना होगा। लेकिन क्या मुझे सिर्फ कंट्रीज के बारे में ही देखना होगा या मुझे कुछ और भी देखना होगा? एक तो मुझे कंट्रीज को देखना होगा, साथ-साथ में मुझे ये भी देखना है कि स्टेट्स, मुझे स्टेट्स को भी देखना होगा। नंबर 3 कंट्रीज, स्टेट्स, नंबर 3 कौन-कौन से रिवर्स किस-किस में डिपॉज़िट होता है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होगी कि अगर मुझे पढ़ना ही है, तो क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन शो यू द क्वेश्चन, 5 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया है 2023 में, क्या क्वेश्चन आया है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। जब आप यूरोप को खोलते हो ना, यूरोप मैप को खोलते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से एटलस से ही हो जाएँगे। कितने कंट्रीज, यानी बल्गारिया, जेच रिपब्लिक, हंगरी, लैटविया, लिथुनिया, रोमानिया, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या करती है, जो शेयर करती है बॉर्डर, करती कि नहीं करती। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद व्हाट, विद यूक्रेन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब ये कैसे करोगे आप, आपको ये वाला मैप देखना होगा। यूक्रेन कहाँ पर है, दिस इज यूक्रेन। यहाँ पर ये कंट्रीज है, बेलारूस है, पोलैंड है ना, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, यहाँ से आपको रशिया है। तो ये आपको देखना होगा कि ये अगर मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, है ना। तो ये मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं लानी है, ये सारा मुझे कहाँ पर है, ये मुझे एटलस में ही है। तो ये आप करें जरा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। 2008 में 2008 में क्वेश्चन और एक आया था, which of the following countries share border with Moldova? तो मोल्डोवा वही कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूक्रेन, वी हैव रोमानिया, वी हैव बेलारूस। मुझे बताए इनमें से कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर विथ मोल्डोवा। से फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन है, रोमानिया इनके साथ टच करती है, बेलारूस के साथ करती है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि नहीं है। हाँ, ये आप करें चेक बाय द वे। चलिए, उसके बाद 2005 में देखो, ये है रेफरेंस की। रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद लिथुनिया। देखो, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, नॉर्थ सी है। क्या लिथुनिया नॉर्थ सी के साथ टच करता है? क्या लिथुनिया बेलारूस के साथ टच करता है? क्या लिथुनिया यूक्रेन के साथ टच करता है? क्या लिथुनिया पोलैंड के साथ टच करता है? इसको हम कैसे इस इनको हम कैसे करें? इनको हम कैसे करें? फिर से हमें वही देखना होगा। ये है आपका मैप, करें इस पर देखिए, नॉर्थ सी कहाँ पर है? क्या नॉर्थ सी टच करता है ना? तो क्लियर है ना, सब क्लियर है। अगर आपको अच्छे से एटलस याद रहता है, पढ़ना आता है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 2004, लाटविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फिर से वही सवाल, क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या रशिया के साथ टच करती है?
क्या एस्टोनिया के साथ टच करती है, क्या लिथुनिया के साथ टच करती है, क्या पोलैंड के साथ टच करती है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा किस किस के साथ टच करती है। अब ये कहाँ से इनका आंसर निकाल लेंगे, कहीं से नहीं निकालना है। अगेन मैप को खोलना है, यूरोप के पॉलिटिकल मैप को आपको खोलना है, तब जाके बात बनती है। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई नॉलेज गेन नहीं करनी है, ये आपको खुद से एटलस को ओपन करने के बाद ये सब चीजें आती हैं, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट। Clear? Then we have again, for example, following countries like we have Albania, we have Bosnia Herzegovina, we have Croatia, we have Macedonia. चार कंट्रीज के बारे में बोला गया है। अब क्या है? Which of these countries has have the Adriatic Sea as the boundary? मैंने ये भी कहा था ना आपको कि अगर आप वाटर बॉडीज को पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है वाटर बॉडी कहाँ पर है, इसके अगल बगल में कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें कौन कौन से रिवर्स जाते हैं, स्ट्रेट्स कौन कौन सा कनेक्ट करता है इस वाटर बॉडी को उस वाटर बॉडी के साथ। जैसे सिया मरमरा को कौन वाटर बॉडी कौन स्टेट कनेक्ट करती है विद द ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट। सिमिलरली ब्लैक सी को कनेक्ट कौन करती है विद द सी ऑफ अजो, स्टेट ऑफ कर्च। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस वहां ही हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, आपको किसी बुक से इंफॉर्मेशन लानी नहीं है, आपको सारा इधर ही है। क्लियर? अंडरस्टूड? जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पर हम बात करेंगे अल्बानिया की, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोशिया और मैसेडोनिया। इनमें से एड्रियाटिक सी के साथ कौन कौन सी क्या मैसेडोनिया के साथ करते हैं। पहले आपको ये देखना है कि इनमें से लैंड लॉक्ड कौन है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैसेडोनिया है ना, एड्रियाटिक सी। क्लियर? कहाँ एड्रियाटिक सी? ये है एड्रियाटिक सी, है कि नहीं है? एड्रियाटिक सी, चलो ऊपर दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये है एड्रियाटिक सी। आप मुझे बताइए कौन कौन सी कंट्री इसके साथ शेयर करती है बॉर्डर। ये है ग्रीस आयोनियन सी के साथ, अल्बानिया भी है, मॉन्टेनिग्रो है, ये भी है नीचे, क्रोएशिया भी है, सॉरी ये भी है, स्लोवेनिया है। ओके, तो मुझे बताओ ये कंट्री कहाँ पर है। जो कंट्री आपने देखा मैसेडोनिया, ये कहाँ पर है? मैसेडोनिया जो है इट इज समवेयर हियर, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। क्या ये शेयर करती है? ये तो लैंड लॉक्ड है भाई। मैंने कहा ना आपको कहीं नहीं जाना है, क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं वो आपको इधर ही मिलते हैं। क्लियर? अब वन मोर क्वेश्चन यू हैव इन 2017 में क्वेश्चन आया है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में सवाल पूछा गया है, इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। उसमें आता है जॉर्डन, उसमें आता है इराक, उसमें आता है लेबनान, उसमें आता है सीरिया। बताइए मुझे इनमें से कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर और कौन सी कंट्री शेयर नहीं करती है बॉर्डर। क्या जॉर्डन करती है? जॉर्डन कहाँ पर है? क्या इराक करती है? हाँ, क्या लेबनान करती है? क्या सीरिया करती है? ईदर इट कुड बी 1, 2 एंड 3, इट कुड बी 3। देखो, देखो यहाँ पर क्या है? 3 क्या है? 3 इज़ लेबनान, है ना? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। इसका मतलब है 3 इज़ 100%, है ना? तो ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो। 3 क्या है? 3 इज़ लेबनान, लेबनान को आप नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ से एक लॉजिक ऐसे भी आप बना सकते हो। क्लियर? समझ आया? फिर आपको ये निकालना है कि क्या इराक सच में करता है कि नहीं करता है ना? क्या लेबनान करता है? ये मैंने आपको अभी पढ़ा है ना। देखो, आप कहोगे सर आपने कहाँ पढ़ा है? अभी मैंने आपको पढ़ा है जब हम मेटेनेसी के बारे में बात कर रहे थे। ये है मेटेनेसी। क्लियर? इराक करता है कि नहीं करता है? क्लियर? तो वहां से आप क्या कर सकते हो? वहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जब तक आप इनको ऐसे ना देख पाओगे, तब तक आप इनको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको? आई विल आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना होगा? अगर आप यूरोप के बारे में फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यूरोप के ही बारे में। क्लियर? यूरोप के ही बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब अगर यूरोप की बात चल रही है तो मुझे आप बताइए यूरोप के बारे में हमें क्या बात करनी है। सबसे पहले आप क्या खोलेंगे? आप खोलेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल नहीं, पहले पॉलिटिकली बात करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले कंट्रीज के बारे में आप देखोगे।
यानी कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है। इतना याद नहीं रखना कौन सी कंट्री के साथ कौन सी कंट्री और शेयर करती है बॉर्डर, लेकिन खास तौर पर उन कंट्रीज पर फोकस ज्यादा करना एग्जाम से पहले जो कंट्रीज न्यूज में आती है। यूक्रेन न्यूज में था, यूक्रेन आ गया, क्लियर। स्पेन न्यूज में है आज, मे भी आ सकता है। फ्रांस न्यूज में है, मे भी आ सकता है। मे नॉट और मे बी। कंट्रीज कंट्रीज के साथ साथ आप पढ़ोगे जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं, क्लियर। लेकिन वाटर बॉडीज के साथ साथ ये देखना है कि कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर, शेयर्स बॉर्डर। देन फर्स्ट वी हैव कंट्रीज, सेकंड वी हैव वाटर बॉडीज, क्लियर। कंट्रीज, वाटर बॉडीज, देन countries, water bodies, then you have streets, है ना, then you have rivers, then you have lakes। और लेक्स में भी आपको ये देखना है कि क्या लेक्स एक ही कंट्री में है या इसको भी शेयर करता है कोई कंट्री। तो ये ऐसे करके इतने में ही ना जाने कितने क्वेश्चन इतने में ही आए हैं, क्लियर। खास तौर पर मैं बात करता हूँ, मैं इसको क्यों फोकस करता हूँ ज्यादा न्यूज वाले को मैं इसलिए ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि न्यूज में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर आप कुछ भी करें, कुछ भी अगर आप करें, कुछ भी मतलब आप कितना भी एटलीस्ट पढ़ें, कितनी भी कंट्रीज आप याद करें, जो भी आपकी मर्जी है वो आप करें, लेकिन असली पॉइंट ये है, अगर लास्ट में अगर क्वेश्चन आया तो आया, लेकिन मैं कहता हूँ 90%, मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, 90% चांस है प्रोबेबिलिटी का कि ये न्यूज से सवाल आएगा। जो 10% जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 10% पॉसिबिलिटी जो है वो कहाँ से आएगा क्वेश्चन, 10%, ओनली 10%। 10% जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको आएंगे, याद रखना इस बात को, 10%, 10%, 10% वो आपको आएगा जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ ही रहे हो, क्लियर। अब आप कहोगे सर स्टैटिक और करंट में क्या फर्क है। मैं कहता हूँ कंट्री फ्रांस, ये क्या करंट है, ये तो स्टैटिक ही है ना, फ्रांस ही है ना। फ्रांस से जो कंट्री शेयर करती है बॉर्डर वो तो करती है ना, वो आज ही थोड़ी करंट है, वो तब से कर रही थी। फ्रांस के साथ देखो, फ्रांस के साथ जो कंट्री शेयर करती है बॉर्डर वो आज ही थोड़ी है, वो तब से लेके है। फ्रांस में जो रिवर है ना वो आज भी वही रिवर है, अभी करंट कैसे हो गया, क्लियर। फ्रांस में जो वाटर बॉडी है, किसके साथ वाटर बॉडी, ये तो आज नहीं कर रहे हैं, तब से कर रहा है, 1000 सालों से कर रहा है। लेकिन करंट क्या है, अगर फ्रांस न्यूज में आया, अगर फ्रांस न्यूज में आया तो न्यूज का मतलब है फ्रांस खुद बन गया करंट। जब फ्रांस करंट बन गया, कंट्री कंट्री कितने अगल बगल में शेयर करती हो खुद करंट में आ गया, रिवर कितने हैं वहां पर वो खुद न्यूज में आ गया, और वाटर बॉडीज जो हैं वो खुद न्यूज में आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे अगर मैं वेनेजुला की बात करता हूँ 5 मिनट के लिए, वेनेजुला, वेनेजुला न्यूज में आया, क्यों आया न्यूज में, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, इस पर अटैक किया, और वहां पर जो भी ऑयल का मसला था, जो भी था, वट एवर वाज द रीजन। लेकिन अब वेनेजुला में क्या सवाल आएगा, वेनेजुला में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अ, इस कंट्री में जो अगल-बगल कंट्रीज़ हैं, वो आप मुझे बताएँ। पहला तो ये क्वेश्चन होगा कंट्रीज़ के बारे में। सेकंड, जो यहाँ पर वेनेज़ुएला जो है, यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितने आपको रिवर्स मिलते हैं? कौन-कौन से रिवर्स हैं? यहाँ पर कौन-कौन से लेक्स, क्या लेक्स आज ही लेक आए? करंट आज लेक है? नहीं, वेनेज़ुएला आया न्यूज़ में। वेनेज़ुएला एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेनेज़ुएला न्यूज़ में आया, ये बन गई करंट अफेयर्स, तो इसके अगल-बगल में कंट्री भी जो है, वो भी बन गया न्यूज़, करंट अफेयर्स। रिवर्स कौन-कौन से हैं, लेक्स क्या हैं, या वाटरफॉल यहाँ पर है ना? एंजल फॉल, वो भी न्यूज़ में है। हाँ, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में भी देखना होगा। क्या कहीं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नहीं जा रहा है यहाँ पर? आर्कटिक सर्कल तो नहीं जा रहा है? इक्वेटर तो नहीं जा रहा है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन तो नहीं जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नहीं जा रहा है? इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जो है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको नेशनल पार्क के बारे में सवाल आ सकता है, आपको वेजिटेशन के बारे में सवाल आ सकता है, या आपको रिसोर्सेज के बारे में सवाल आ सकता है। वो भी आप थोड़ा-सा नज़र रखना, नेशनल पार्क, वेजिटेशन, रिसोर्सेज, हाँ, वगैरह-वगैरह, इनके बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद द टॉपिक्स। अ, या आजकल आप जैसे कल भी मैंने एक जगह पर पढ़ाया था, एक क्लास में पढ़ाया था, जैसे एप्स्टीन के बारे में हमें बात है ना, एप्स्टीन। एप्स्टीन जो आइलैंड्स हैं, जो ये एप्स्टीन आइलैंड जो हैं, ये न्यूज़ में हैं। अब इसमें क्या सवाल आ सकता है? ये किस कंट्री को बिलॉन्ग करता है? नंबर 1, ये किस वाटर बॉडी में है? नंबर 2,
कंट्री मतलब ये नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करती है, साउथ अमेरिका को बिलोंग करती है, या ये आइलैंड्स हैं, ये किसको है? जैसे कि वहाँ पर है ना ग्रेट एंटिलीज़, स्मॉल एंटिलीज़, ये ग्रेट एंटिलीज़ का है कि स्मॉल एंटिलीज़ का है? हाँ, वाटर बॉडीज़ कौन-कौन सी है ना? तो इसके अगल-बगल में कौन-सी और कंट्री है, क्लियर? सो ये जो है ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसके बारे में न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वो जो रॉकेट, सेक्स रॉकेट वगैरह जो है वो वायरल हुआ है। लेकिन इसको अदर नेम्स भी क्या हैं? यानी अदर नेम्स भी इसको क्या-क्या हैं? वो बाय द वे एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था। आप एक काम करना, आप जो स्पेशल क्लास होती है ना ऐप पर, आप वहाँ से भी क्लास को देखा किया करें। वहाँ से और भी चीज़ें आपको सामने आती हैं। अ, वो चीज़ जो है वो चीज़ आप सब करें ताकि तब तब एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे एग्ज़ाम हॉल में बैठना विदाउट प्रिपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेक श्योर कि आपको मैंने जो रूल्स बताए हैं, एवरी गेम हैज़ अ रूल, यूपीएससी इटसेल्फ हैज़ अ रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट खेलते हो, एक बैट्समैन शॉट मारता है, तो वो बॉल अपनी जेब में रखता है, उसके बाद रन्स करता है, तो पॉसिबल है ये चलेगा? नहीं, एवरी गेम वेदर इज़ अ फुटबॉल, इट्स वॉलीबॉल, इट्स एनी अदर गेम, हॉकी, एवरी गेम हैज़ अ रूल। सिमिलरली यूपीएससी 2 अगर आप प्रिपरेशन करते हो, इट आल्सो हैज़ अ रूल, द मैन हैज़ टू फॉलो द रूल्स। क्लियर? तो याद रखना इस बात को कि अ, आपने देखो ये एक यूपीएससी एक 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 ऐसी जर्नी है जो हम कहते हैं ना आग की जर्नी है ये। आपने इसमें कूद मारी है ना, आपने छलांग मारा है, वापस नहीं आ सकते हो आप। छलांग मारी या तो आप रहें या तो आग रहे। क्लियर? तो रहना मगर आपको ही है, आग को बुझाना है। तो आग को कैसे बुझाया जाएगा? ये आग क्या होती है? आग आपको बार-बार लगती है ना कि आप मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है क्लासेस में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, राइटिंग, आंसर राइटिंग है ना, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, वो ये सब आग ही है। मगर इस आग से निकलना है। निकलना कैसे है? आपको इस आग में तैरना है, मेहनत करनी है, आगे जाना है। जिस तरह बाकी बच्चे आगे जाते हैं, कितने लड़कों का आईएएस क्वालीफाई हुआ है, कितने लड़कों का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। तो आजकल वो मज़े में हैं। तो अगर आपको यही मज़े करने हैं जो आप कर रहे हो आजकल क्लास अटेंड नहीं करते हो, देन करते रहो मज़े। फिर आगे जाके लाइफ़ जो है वो आप देखिए और आपकी लाइफ़ देखिए। क्लियर? लेकिन इस वक़्त आप मेहरबानी करके मेक श्योर कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।